पता चला बस जो आ रही थी, बस जिसमें लोग आ रहे थे, उस बस को रोक के 2 लोग 4 व्हीलर से आते हैं और उसका बस का जो है तार काट देते हैं, काट के चले जाते हैं, ड्राइवर भाग जाता है। लड़ाई जारी रख रहे हैं, लड़ाई में साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के पीड़ित परिवार के साथ चलेंगे, हम आश्वासन नहीं देंगे। जैसे अगले 15 दिन से आश्वासन मिल रहा था, वैसे आज भी आश्वासन मिला है। बस का मतलब बस का तार काट रहे हैं, रोक रहे हैं, कल का तो हमें मार भी सकते हैं। कब मार दे कुछ पता ही नहीं। हम लोग बस से आ रहे थे, 2 मतलब बाइक से आए 2 लोग थे, बस रुका के उसका वायर मतलब पाइप वायर जो जनपद जौनपुर में एक कांड होता है जिस कांड को नाम दे दिया जाता है दूल्हा आज़ाद बिंद कांड, और उस कांड पे विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो है पीड़िता के घर पे गए और तमाम प्रकार के आश्वासन दिए, और आज पीड़ित परिवार जो है धरने के लिए मजबूर हो गया और कलेक्ट्रेट पहुंचता है। कलेक्ट्रेट में वीआईपी पार्टी के प्रदेश सचिव अंजू बिंद जी हैं, और इनके द्वारा वो लोग वहां पहुंचते हैं, फिर उनके द्वारा क्या आश्वासन मिलता है वहां पे अधिकारियों कर्मचारियों का, और फिर इनको लेकर के फिर आती हैं ये जो है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी के पास। अब क्या कुछ बातें होंगी और क्या कुछ आश्वासन मिला था, ये इनसे जानने का बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या बातचीत हुई अंजू जी? मौके पे तो डीएम साहब और एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनसे फ़ोन से बातचीत हुई है। अब जैसे अगले 15 दिन से आश्वासन मिल रहा था, वैसे आज भी आश्वासन मिला है जी। तो ये आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? कब तक किसी का भाई किसी का बेटा इसी तरह से जो है बल की बेदी पे चढ़ता रहेगा? देश प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, यही तो हो रहा है। कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख, प्रशासन के पास जाइए, आश्वासन मिलेगा, न्याय कहाँ मिल रहा है। पिछला आप देख लीजिए, 1.5 साल हो गया, क्या नाम है उसका, अनुराग यादव हत्याकांड में जो माँ एक बेटे की सर लेके अपने आंचल में रो रही थी, उसमें अभी तक अपराधियों को कोई सज़ा नहीं हुई। अब इसमें भी यही कर रहे हैं लोग, पिछला 15 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई, जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, बाकी लोग खिचड़ी बना के उसमें जेल भेजे जा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए। शासन प्रशासन 15 दिन का समय दी थी, हम लोग 15 दिन तक शांत थे, लेकिन आज फिर से धरने पे बैठे थे, लेकिन किसी से तो वैसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन यही आश्वासन मिला है। अच्छा, अभी एक बात वहाँ चर्चा चल रही थी कलेक्ट्रेट में कि जैसे पीड़ित परिवार जब धरने के लिए घर से निकलता है तो बस वगैरह का सहारा लेता है, फिर अचानक से वो बस रास्ते में रुकवा दी जाती है, ऐसी जानकारी आपको है? जानकारी क्या, मैं तो शुरू से साथ में ही हूँ। पहले तो हम लोग तरसामा मोड़ पे रुके रहे, काफ़ी टाइम तक बस वाले का इंतजार करते रहे, बस वाले को ये लोग मना कर दिए। बस वाला अब समय दे रहा था, अभी आ रहे 1.5 घंटा हो गया, नहीं आया। फिर हम लोग दूसरी बस किए, तो दूसरी बस में जो लोग थे उनको बैठाएं, बाकी 2 4 व्हीलर से, और सौम्या जो आज़ाद बिंद की बहन है उसको हम लेके अपने 4 व्हीलर में साथ में निकले। हम लोग सिपा पहुंच गए, तब तक पता चला बस जो आ रही थी, बस जिसमें लोग आ रहे थे, उस बस को रोक के 2 लोग 4 व्हीलर से आते हैं और उसका बस का जो है तार काट देते हैं, काट के चले जाते हैं, ड्राइवर भाग जाता है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था इतनी फेल हो चुकी है कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, रास्ते पे ऐसे किसी को मार दिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जबकि जब से हम लोग निकले हैं, मेरी खुद बात हो रही है, हर जगह पुलिस लगी हुई है, फिर भी पुलिस पकड़ने में उन लोगों को नाकाम है। अच्छा, ये बस किसके द्वारा रोकी जाती है? वो प्रशासन के द्वारा रोकी जाती है या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा रोकी जाती है? अब इसमें घालमेल है, क्या कहा जाएगा, घालमेल है। अब कंफर्म हम लोगों को तो पता नहीं है, अब तो पुलिस के जांच का विषय है, वो पकड़े ना कि कौन था, गाड़ी नंबर दिया गया है, सारी चीज़ें हैं, वीडियो हैं, अब वो पुलिस देखे कि कौन था। अब घालमेल कैसे बताए कि कौन था? घटना के 5 दिन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मुकेश साहनी जी, और आप सब, आपकी टीम पीड़ित परिवार के घर पे जाती है, और वहाँ पे एक आश्वासन दिया जाता है कि आज़ाद दूल्हे आज़ाद हत्याकांड में न्याय जरूर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग धरने पे आएंगे। तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है? 15 तारीख की जो डेट दी गई थी वो आज बीत रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा हम लोग कहे थे, हमारे माननीय मंत्री मुकेश साहनी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर 15 तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। मान लीजिए इतना बड़ा कार्यक्रम था तो वो भी मंत्री जी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन हम अपने पार्टी के लोगों को लेके साथ में शुरू से डटे हुए थे धरने में। अभी तक है, कार्यक्रम छोड़ दिए, ठीक है, कार्यक्रम आजकल रोज होता है, लेकिन ये न्याय की जो लड़ाई है इसके लड़ने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहेंगे जी। ये लड़ाई हमेशा संघर्ष से जारी रहेगा तब तक जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। तो जैसे आप जब वहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुँचती हैं, धरना स्थल पे पहुँचती हैं, तो वहाँ का क्या रवैया होता है, वहाँ की क्या स्थितियाँ होती हैं? अब वहाँ के लोग जो है, कुछ वकील भाई हैं जिनको मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ खड़े थे, बाकी मीडिया बंधु उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि साथ में खड़े रहे। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई संतोषजनक जैसे कोई नहीं रिस्पांस नहीं मिला जी। अब उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो लग रहा है कि देश दुनिया छोड़ के कहीं चले गए हैं, जो अभी तक आज 15 दिन बीत गया उनको अभी घटना के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, दुनिया जान गई, लेकिन उनको लग रहा है वो सो रहे हैं,
अभी जगह ही नहीं है। अब देखिए कब वो जगते हैं, कब उनको जानकारी के बारे में पता चलता है, कब वो आते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अच्छा, क्या ये कहावतें सही है क्या कि अगर प्रभुत्व पाए कायमत नहीं, यानी अगर प्रभुत्व मिल गया तो समझ लीजिए सारे विश्व पे राज हो गए? बिल्कुल, अब तो इससे यही पता चलता है। जो जनता एक बार ऊंचाइयों पे ले जाती है तो बड़े आसानी से नीचे लाती है। बिल्कुल, 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 जनता सब जानती है, सब जग जाहिर है। जनता जागरूक है, अगर उनको वहाँ तक पहुँचाई है तो वहाँ से नीचे भी गिरा सकती है। आपकी पार्टी और आपके द्वारा पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दिया जा रहा है और कहाँ तक इस लड़ाई को आप लोग लड़ेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग लड़ाई जारी रख रहे हैं, लड़ाई में साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के पीड़ित परिवार के साथ चलेंगे, हम आश्वासन नहीं देंगे। जी। अच्छा, एक और सवाल मेरा होगा कि पीड़ित जो दुनिया में नहीं रहा, दूल्हा आज़ाद बिंद, उसकी बहन बार बार एक ही रट लगा रही है कि जिस को मैंने आरोपी बनवाया है, यानी जिन आरोपियों को मैंने नाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या कहेंगे इसको? इसीलिए तो हम लोग आज जो धरना दिए थे, इसीलिए धरना दिए थे कि जो मुख्य आरोपी हैं 3 और उनको क्यों नहीं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, जबकि 15 दिन बीत गया है, एक बेटे की जान चली गई है। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, जबकि उनका क्रिमिनल देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री जो है, हाँ, काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं वो लोग कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी भी वही चल रहा है। तब तक लड़ेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं तो लखनऊ तक जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे तब तक जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। अभी पीड़ित परिवार को लेकर के आई हैं और जो दुनिया में नहीं रहा, दूल्हा आज़ाद, उसकी बहन को आप लेके आई हैं, मंत्री जी से आप मुलाकात करेंगी, तो जो कुछ बातें होंगी या तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जानकारी देंगे। जो हमारे माननीय मंत्री जी कहेंगे, जो भी आश्वासन देंगे, या फिर मंत्री जी से पिछली बार भी कहे थे कि भाई अगर 15 दिन का जो समय मिला है उसमें अगर नहीं कोई कार्रवाई होगी तो हम सब साथ हैं, और हैं भी, देख रहे हैं आप, सुबह से हम लोग साथ ही हैं। एक महिला होकर के, एक महिला की पीड़ा तो बखूबी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे महिला हो पुरुष हो, जो समाज में जो जैसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबको साथ आना चाहिए। वो चाहे किसी जाति धर्म का हो, ये नहीं देखना है वो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के बाप के साथ हो सकता है। इसके लिए सभी को एक साथ आके इस लड़ाई में भागीदारी करनी चाहिए और साथ में इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए तब तक जब तक कि न्याय नहीं मिल जाएगा। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो है दूल्हा आज़ाद बिंद हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जनपद जौनपुर में ये सबसे विभत्स हत्याकांड है। अनुराग यादव के बाद अगर कोई कांड है तो वह है आज़ाद बिंद हत्याकांड, क्योंकि वह सज धज करके अपनी दुल्हन को लाने के लिए अपने ससुराल जा रहा था और रास्ते में ही उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और पूरे जनपद जौनपुर के लोग शौक में धरना देने के लिए आज़ाद बिंद की बहन भी आई थी। और देखिए, इस समय कैबिनेट मंत्री जो रहे मुकेश साहनी जी, उनसे मुलाकात करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ हैं और धरना देंगे। सौम्या कलेक्ट्रेट गई थी धरने के लिए, तो क्या कुछ हुआ? आश्वासन, बस आश्वासन मिल रहा है। तो आश्वासन में क्या कहा गया? अभी तक तो 4-5 दिन था, अब तो सीधा 21 दिन। ये बातें कौन कहा? डीएम साहब मुलाकात हुई थी कॉल पे, ऑन द कॉल। तो फिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया? क्या करेंगे, हमको आश्वासन दिया जा रहा है, केस को दाबा जा रहा है, वही अनुराग हत्याकांड का जैसा हुआ है वही हमारे साथ भी किया जा रहा है। न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा सौम्या, इसके पहले जब आप गई थी तो एसपी साहब ने कहा था कि 5 से 7 दिन के अंदर में, 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन के अंदर में हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी, जबकि कुछ नहीं मिला। और फिर आज 21 दिन के बाद बुलाया गया। जी, बस क्या हो रहा है, यही केस को दाबने की कोशिश की जा रही है, ताकि धीमे धीमे हम लोग भी शांत होते जाएंगे, जनता भी शांत हो जाएगी, तो फिर केस दब जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, वो लोग बच जाएंगे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आश्वासन के माने में अगर बात करें तो दो लोगों का आपको ज़्यादा आश्वासन मिला था। एक थे धनंजय सिंह और दूसरे थे मुकेश साहनी। उन्होंने कहा था कि जो जैसा किया है वो सब परिणाम पाएगा, और मुकेश साहनी ने कहा था कि जो है अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरना देंगे। तो दोनों लोगों के बीचों में कौन सी बातें सटीक बैठ रही है? दोनों लोग जैसा बोले हैं सही बोले हैं, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहिए। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमारा सुनवाई होगा, नहीं तो बहुत कम चांस है कि हमारी सुनवाई होगी। बस हम यही चाहते हैं, हमारे साथ रहिए आप लोग। क्यों आप गए थे तो क्या क्या बातें हुई? नहीं, एसपी सर तो नहीं थे, वो फ़ोन से ही बात किए, बोले कि अब जो भी होगा वो इस महीने बाद ही होगा। 21 दिन का टाइम दिए, बोले अब जो कुछ भी होगा वो इस महीने बाद ही होगा। तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि बाकी लोगों की गिरफ्तारियां भी नहीं हुई है,
तो उनकी गिरफ्तारियां कब तक होंगी? बोला सर गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, बोल रहे हैं एक नोटिस भेजे हैं, अब जो नोटिस दोबारा जाएगा वो 21 दिन बाद जाएगा, बस वो लोग आश्वासन दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब 21 दिन बाद आइए, इस महीने बाद ही होगा जो भी होगा। और सर रास्ते में ही हम लोग बस से आ रहे थे, दो मतलब बाइक से आए 2 लोग थे, बस रुका के उसका वायर मतलब पाइप वायर और जो मतलब तेल वगैरह का रहता है वो सब नोच वोच के चले गए, बस वहीं खड़ी हो गई माँ दुर्गा इंटर कॉलेज के सामने ही। तो ड्राइवर भी भाग गया वहाँ से, फिर हम लोग वहाँ से पैदल आए यहाँ एसपी कार्यालय तक। अच्छा, ये ड्राइवर क्यों भाग गया बस छोड़ के? अब पता नहीं, वही जानता है। वो बस रोक दिया, वो बाइक वाले आए, 2 लोग हाथ मारे, वो बस रोक दिया और उसके बाद ड्राइवर उतर के भाग गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बाइक वाले जो थे वो लोग वायर तार सार नोच के चले गए। फिर और चाबी भी छोड़ के भाग गया था ड्राइवर अपनी गाड़ी बस का, तो सब बस में हम ही लोग थे, तो मैंने चाबी भी ये मतलब वो बस में ही छोड़ के भाग गया था चाबी उसकी, ये चाबी भी बस में ही अपना छोड़ के भाग गया था ड्राइवर। अच्छा, ये बस कौन किया था, किसने बस को बुलाया था? बस मैंने एक बस कल किया था, तो उनसे बोला था कि हमको एसपी कार्यालय चलना है, वो बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद वो सुबह से हम फ़ोन कर रहे थे आज, तो वो बस नहीं उठाए, मतलब बस वाले नहीं उठाया फ़ोन, मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हम लोग तरसाम मोड़ तक पैदल आए, फिर उसके बाद किसी से मतलब नंबर मिला कि इससे बस ये बस को इसको फ़ोन करके करिए, बस देगा। फिर हम उनके पास फ़ोन किए तो वो बोले हाँ मिल जाएगा बस, हम कहे हमें जल्दी चाहिए 10-15 मिनट में, बोले ठीक है। फिर बोले पैसा पहले भेज दो फिर जाएंगे, मैंने पैसा भेज दिया पहले ऑनलाइन। फिर उसके बाद वो टाइम बिताते 1.5 घंटे बाद आया, करीब 12 बज गया। फिर आने के बाद फिर वहाँ कोरिडियम बाज़ार में ड्राइवर उतर के भाग गया। फिर उसके बाद आया यहाँ सिद्दीक पुरोहित माँ दुर्गा इंटर कॉलेज है, वहाँ पे बाइक वाले आए, आगे से उसको रोकाए, बस ड्राइवर उतर के भाग गया और वही दोनों बाइक वाले थे नोच नाच के तार फार चले गए, बस वहीं खड़ी हो गई। फिर वहाँ से हम लोग पैदल आए कलेक्ट्री तक। क्यों सौम्या, जो ये आपके भाई बता रहे हैं बस सही है? हाँ, हम ही लोग तो पैदल आ रहे हैं। वहाँ से पैदल आई? जी, तो ये बस वाले को कौन रोका था, आप लोग जानते हैं? नहीं, अब पुलिस ये बताइए, अब वो पुलिस देखेगी ना कि कौन रोका था। आज बस का मतलब बस का तार काट रहे हैं, रोक रहे हैं, कल का तो हमें मार भी सकते हैं, कब मार दे कुछ पता ही नहीं है। तो ये बताइए प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन हमसे बस टाइम मांग रही है कि चाह रही है कि बस 1-2 और निपट जाए, कहानी खत्म है। यार अगर ऐसा चाह रही है तो हमको मार दे, हमको सरकार खुद मार दे, वो लोग से मरने से अच्छा है वो खुद मार दे, बात खत्म हो जाएगी, हमारी पूरी परिवार को समाप्त कर दे। तो डीएम साहब से आपने ये बात बताई कि हम लोग बस से आ रहे थे तो हमारे रास्ते में बस रोक दी गई या तार काट दिया? हाँ, हमने बताया भी और वीडियो जो बना था वो भी दिया और जो नंबर गाड़ी का जिस गाड़ी से वो लोग आए थे वो गाड़ी का नंबर भी दिया। तो आज अभी मुकेश सहनी से आप मिलने आई हैं, क्या उनसे बातें करेंगी, क्या कहेंगी? अभी मिले नहीं है, जब मिलेंगे तब देखते हैं क्या बातें होती हैं। तो आप समझ सकते हैं, अब ये तो मामला जांच का है। अगर पुलिस प्रशासन चाहेगी जांच करेगी, आखिर बस किसकी थी, क्यों रोकी गई, क्यों ड्राइवर उतरा, क्यों भागा, तमाम सारी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। में तमाम पार्टी के लोग आए और पार्टी के लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर के अभी तक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वीआईपी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग जो है लगातार उनके दरवाजे पे जा रहे हैं और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।